शिट मैन, अब मॉम को क्या बताऊं? मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। जंको, मैंने क्या पूछा तुमसे? मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़। मॉम, अभी मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। प्लीज, क्या हम मार्केट कल जा सकते हैं? वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं। प्लीज ना मॉम, हम कल चलेंगे ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम शादी कर लो, ताकि मैं अपनी बहू के साथ आराम से शॉपिंग पे जाऊँ। पर नहीं, तुझे तो मेरी बात नहीं माननी होती। तो कोई नहीं, तुम आज मेरे साथ शॉपिंग के चलोगे। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मुझे मार्केट ले जाने का काम तुम ही करोगे और मेरे साथ शॉपिंग भी। मॉम प्लीज ना, आप ये शादी की बात क्यों लेके बैठे हो? मैं अभी आज मेरे दोस्तों से मिल के आता हूँ, कल आपके साथ मार्केट में सच में जाऊंगा। ठीक है, मस्का लगाना बंद कर। पर तुझे कल मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ओके मॉम, थैंक यू सो मच। हाँ, हम कल चलेंगे। ओके जिन, तुम इसकी शादी के बारे में सोचो। इसे बताओ कि ऑफिस ज्वाइन करे और ऑफिस संभाले। डैड, उसके लिए मेरी क्या जरूरत है? आप हो ना। जंकुक, 1 साल हो गया तुम्हारा कॉलेज खत्म हुए, अभी तो तुम ऑफिस आ सकते हो ना। अगर तुम ऑफिस संभाल लोगे नहीं तो कौन संभालेगा? मुझे कौन ड्रेस देगा? डैड प्लीज पकाइए मत, मैं संभाल लूंगा बाद में। ओके जंकुक, मेरी बात तो सुनो, तुम जा रहे हो? जिन, ये तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। इसे कहो कि कल से ऑफिस ज्वाइन करे और ऑफिस आ जाए। आर्यन, अगर तुम मेरी बात मान के उसकी शादी करवाओगे ना तो अपने आप जिम्मेदार बनेगा और ऑफिस पे संभालेगा। पता नहीं क्या करेगा आगे जाके ये लड़का। सॉरी गाइस, मॉम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। हाँ, तेरा तो ये हमेशा का है। हाँ, ये तो अपनी मम्मा का छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा है जो मॉम के पल्लू से बंधा रहता है। हे गाइस, मेरी मॉम के बारे में कुछ मत बोलना। तुम्हें पता है ना, मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, तो उनकी हर बात में मानता हूँ। हाँ बाबा, पता है। वैसे तुझे पता है ना, कल की रेस तू हार गया था, तो आज तुझे अपना डेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ बाबा, मुझे याद है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया। कल के रेस के मुताबिक आज तुम्हें हमारा डेयर लेना होगा, क्योंकि तुम घर हार गए थे। यस मिस्टर जॉन जंकुक, तुम अपने डेयर के लिए रेडी हो? यस, मैं हमेशा रेडी रहता, क्योंकि मैंने कभी हार मानना सीखा ही नहीं और ना ही मना करना। और डेयर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर भी हम तुम्हें एक चांस देंगे, अगर तुम चाहो तो मना कर सकते हो। वेरी फनी। अब जल्दी से बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जॉन जंकुक कभी पीछे नहीं हटता। ठीक है, तुम मॉल के सीधे दरवाजे के सामने जाके खड़े रहो और तुम्हारे सामने जो भी कोई भी इंसान आए उसे तुम्हें प्रपोज करना है। मैंने कहा कोई भी उसे प्रपोज करना है। बस इतनी सी बात, ये कोई डर है? जंकुक, तुम शायद भूल रहे हो, हम मॉल में खड़े हैं और मॉल में हर जगह सीसीटीवी कैमराज है और तुम जानते हो कि तुम कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, तो ये क्लिप आसानी से वायरल हो सकती है। फिर भी तुम अगर ये रिस्क लेना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हो तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, चाहे जो कुछ भी हो। ओके गाइस, मैं जाता हूँ, तुम लोग यही वेट करो। ओके, ऑल द बेस्ट जंकुक। जंकुक जाके मॉल के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। पता नहीं कौन आएगा, प्लीज गॉड कोई लड़की भेजना बस। जिमिन, अगर तुम्हें कुछ लेना ही नहीं तो मुझे क्यों लेके आई हो? कहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लेना है ना, इसीलिए तो लाई हूँ तुम्हें मॉल में। एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ जी, कहिए। आई लव यू। देखिए, अगर ये कोई मजाक है ना तो अभी के अभी बंद कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम सीरियस, मुझे आपको देख के ही प्यार हो गया। तो पागल हो, ऐसे किसी को भी जाके आई लव यू बोल दोगे? नहीं, किसी को भी नहीं, सच में। मैंने तुम्हें देखा ना तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू। ओह रियली, तुम मुझसे प्यार करते हो? बट सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बेवकूफ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आए, मेरे लिए तो रुको ना, मुझे भी आना है। आना है तो आओ, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। यू इडियट, तुम्हें मेरी ही दोस्त मिली थी? हाँ, आए, मेरे लिए भी रुको ना, मैं आ रही हूँ। वाह भाई, क्या रिजेक्ट किया उसने तुम्हें, तुम्हारे मुंह पे। वैसे ये तुम्हारा पहला रिजेक्शन होगा। ठीक है को देखो, तुम लोगों ने डैड से ये दिया था कि मैं उसे प्रपोज करूं, ना कि वो मुझे हाँ करे। मुंह बंद
कर ले मक्खी घुस जाएगी। और वैसे भी डर मुझे ये मिला था कि मैं उसे प्रपोज करूं, ना कि वो मुझे हाँ करे। पर हाँ, जिंदगी में पहली बार रिजेक्शन मिलके बहुत बुरा लगा। उसने मुझे मेरे मुंह पे ही ना कर दिया। सॉरी भाई, आज जिंदगी में पहली बार रिजेक्शन मिला भी किस वजह से, हम लोगों की वजह से। कोई ना, जिंदगी में कभी कभी रिजेक्शन भी मिलना चाहिए ना। ठीक है, चलता है। वाह भाई जंकुक, आज तू रिजेक्शन पे इतना खुश हो रहा है, कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया उस लड़की? हाँ, दिल में घंटी तो बजी। चलो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। तो गाइस, ये है जंकुक, जो नामजुन का बेटा है। जिन चाहती है कि जंकुक की शादी हो, और आर्यन चाहता है कि जंकुक बिजनेस संभाले, पर जंकुक इनमें से कोई भी नहीं करना चाहते। और ताई, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और जिमिन उसकी दोस्त है। और ताई के मॉम डैड आयु एंड जेहोक है, जो ताई से बहुत प्यार करते हैं। आर्यन, आपने देखा वो वीडियो इंटरनेट पे कितना वायरल हो रहा है। जंकुक ने मॉल में किसी लड़की को प्रपोज किया। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ जी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। मेरा नालायक बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें पता है मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। उस लड़की ने जंकुक को मना कैसे कर दिया? हाँ, मेरे बेटे ने क्या कर दिया बताइए आर्यन। जिन, मुझे अपनी इज्जत की और बिजनेस की पड़ी है, और तुम्हें ये चिंता है कि तुम्हारे बेटे को रिजेक्शन मिला है? हाँ, अगर वो उसे हाँ कर देती तो आज मुझे बहू मिलती और शॉपिंग को जाने के लिए एक पार्टनर। कितना अच्छा होता है आर्यन। ओह गॉड जिन, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि जंकुक की वजह से कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है हमारे बिजनेस पे, हमारे रेपुटेशन पे, मेरी इज्जत पे आ जाई है, और तुम्हें शादी की पड़ी है। आर्यन, आप चाहते हैं ना कि जंकुक बिजनेस संभाले, आपका काम हल्का करे, तो आप उसकी शादी करवा दीजिए इसी लड़की से। देखिए, बाद में उसका बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तुम सच कह रहे हो? तुम सब कुछ संभाल लोगी? आर्यन, एक बार शादी हो जाए ना तो सब अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, जंकुक भी समझेगा। चलिए, हम अभी उस लड़की के घर रिश्ता लेके जाते। जिन, अभी रात है, हम अभी जाए? हाँ हाँ, अभी जाए। मैं जल्द से जल्द अपनी बहू को घर लाना चाहता हूँ। फिर भी जिन, अभी जाना अच्छा नहीं, कल हम सुबह जाएंगे। हाँ, बट ठीक है, जंकुक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हम है ना जंकुक को अचानक से सरप्राइज देंगे, वो बहुत खुश हो जाएगा। जंकुक बेटा, तुम आ गए। मॉम, देखिए, आप लोगों ने जो वीडियो देखा होगा ना, देखो जंकुक, तुम्हें हमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं और तुम्हारे डैड तुम पे बिल्कुल गुस्सा नहीं। तुम जाओ, थक गए होगे, आराम करो। ओके? यस जंकुक, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम है ना। तुम जाओ अपने रूम में आराम करो। व्हाट? ये मेरी ही मॉम डैड है? मॉम का तो ठीक है, पर डैड? चलो अच्छा है मेरे लिए, बट कुछ हजम नहीं हो रहा है। जिन, थोड़ा कम एक्साइटेड हो, वो देख रही है। आपको किससे मिलना है प्लीज बताइए। बेटा, हम अंदर आ सकते हैं? हमें तुम्हारे मॉम डैड से मिलना है। जी प्लीज कम, आइए ना अंदर। ताई, कौन आया बेटा? मिस्टर नामजुन, आप यहाँ मेरे घर पे अचानक से? आप यहाँ कैसे? जो आप यहाँ? हाँ, ये मेरा ही घर है और ये मेरी बेटी ताई। बट आप अचानक से मेरे घर पे? आर्यन, आप दोनों एक दूसरे से पहले से ही मिल चुके हैं। जिन, हम हर बार जिस कंपनी के साथ डील करते हैं ना, उसी कंपनी में जो मिस्टर जॉब एम्प्लॉय है, वो सच में बहुत ही अच्छे और ईमानदार एम्प्लॉय है। उन्होंने हमेशा, मैंने उनका काम देखा है, उनका काम बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा होता है सच में। मिस्टर नामजुन, आप सच में बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मिस्टर जॉब, आप तारीफ के हकदार हैं। ओके, बट आपने बताया नहीं आप यहाँ कैसे? देखिए जॉब, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। कल का वीडियो तो आपने देखा होगा, उसमें जो लड़का है वो मेरा ही बेटा है, और मुझे लगता है कि वो ताई से बहुत प्यार करता है। हमें उनके बीच को क्या बातें हुई है ये तो सुनाई नहीं दे रहा है, बट इतना तय है कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे को रिजेक्ट किया है। पर मैं चाहता हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए, बट आपकी और हमारी कहीं भी बराबरी नहीं हो सकती। देखिए जॉब, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ताई चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, शादी की सारी तैयारियां हम कर लेंगे। बस आप ताई को हमें दे दीजिए, मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी, बहुत प्यार करूंगी। व्हाट? मेरी शादी? ये लोग मेरे लिए रिश्ता लेके आए? हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे घर पे रिश्ता लेके आए, बट मैं अपनी वाइफ से और ताई से पूछे बिना कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
कोई बात नहीं, आप सब लोग सोचिए, हमें बता दीजिएगा फोन करके। पर सच में मैं सच कह रही हूँ, मैं ताई को बहुत खुश रखूंगी, वो हमारे घर में खुश रहेगी। आप हमें कॉल करके बता देना, फिर नामजुन वहाँ से चले जाते हैं। अभी ये क्या किया तुमने? इतना अच्छा रिश्ता आया है हमारे ताई के लिए और तुमने मना कर दिया। तुम्हें तो हाँ बोलना चाहिए, वो लोग कितने अच्छे हैं और सच में वहाँ ताई हमारी बहुत खुश रहेगी। यस आयु, मुझे पता है वो रिश्ता ताई के लिए बेस्ट है, ताई वहाँ बहुत खुश रखेगी और वो लोग उसे बहुत खुश रखेंगे। बट मुझे ताई के मुंह से सुनना था कि क्या वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। ताई तो तुम बताओ, क्या तुम शादी करना चाहती हो? बट डैड, क्या आप इस शादी से खुश होंगे? यस बेटा, मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा अगर तुम्हारी इस घर में शादी होगी। ये लोग बहुत अच्छे हैं, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। बट अगर तुम चाहो तो डैड, अगर आप चाहते हैं तो मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। तुम सच कह रही हो? वाह, मैं सच में चाहता हूँ। मैं उन्हें फोन करके बताता हूँ। मैम, डैड, आप लोग कहाँ गए थे सुबह सुबह? मैं आपको कितना मिस कर रहा था पता है? जंकुक, कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था। ओके मॉम डैड, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जी बेटा जी, जाओ, अपने दोस्तों के साथ ऐश करो। व्हाट, ये मेरे ही डैड है? आजकल में हो क्या गया? हाँ जंकुक, क्या सोचे? जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, जाओ उनसे मिलने। जंकुक, तुम रूम में हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। यस मॉम, मैं अपने रूम में हूँ। बताइए क्या लेके आई हो आप मेरे लिए? वो तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। व्हाट, मेरे लिए सरप्राइज? सच में? दिखाइए क्या है। ताई बेटा अंदर तो आओ। व्हाट, ये मेरा सरप्राइज? ये तो मेरे लिए मुझे क्या हुआ जंकुक? तुम खुश नहीं लग रहे? मुझे तो लगा ताई को यहाँ देख के तुम खुशी से उछल पड़ोगे और नाचने लगोगे। तुम ताई से बहुत प्यार करते हो ना, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया ना। कोई बात नहीं, अब शादी के लिए वो मान गई है और 4 दिन बाद तुम दोनों की शादी है। अरे मैं ही बातें कर रही हूँ, तुम दोनों बैठो बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए खाने कुछ लेती हूँ। ओके आंटी? ताई बेटा, शर्माने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, तुम बिंदास रहो। और हाँ, मुझे आंटी नहीं मैम का एक बुलाना। ओके ओके मैम, ठीक है। हाय, कितनी प्यारी बच्ची। मेरे तो जंकुक के भागे खुल गए, अब सब कुछ अच्छा होगा। अब ऐसे ही मुझे घूरते रहोगे या अपने जबान से कुछ लफ्ज निकालोगे? हाँ? हे भगवान, इसकी आवाज मुझे इतनी डरावनी क्यों लग रही है? और तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, पहले अपने दांत फाड़ना बंद करो। ओके ठीक है, मैं सब कुछ तुम्हें आराम से बताता हूँ। क्या हुआ ना, जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया उसके पहले दिन हमारी रेस थी और मैं उस रेस में हार गया। बेट के मुताबिक मुझे एक डेयर कंप्लीट करना पड़ता था, तो उन लोगों ने कहा कि जो भी मॉल में पहली मेरे सामने आएगी उसे मैं प्रपोज करूंगा। और उस दिन तुम आई और उस डेयर की वजह से मैंने तुम्हें वहाँ प्रपोज किया। ओ, तो तुमने एक बेट के लिए उस दिन मुझे प्रपोज किया था, ना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार था। अब तुम्हें कैसे बताऊं, उस दिन के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा उसका जवाब दो। क्या तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग थी? नहीं, मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं थी। देखो, ये सब तुम्हारे उस घटिया बेट के कारण हो गया है, इस वजह से हमारी शादी हो रही। तुम एक काम करो, अपनी मॉम को सच सच बताओ, उनसे सॉरी बोलो और इस शादी से मना कर दो, ताकि मैं भी बच जाऊं और तुम भी। मुझे ये शादी नहीं करनी। व्हाट? मैं कैसे? यार, ये बार बार मुझे ऐसे शेरनी की तरह क्यों घूर रही है? बकरी की तरह मैं करना बंद करो। और ये जो रायता है ना, तुमने ही फैलाया है, तो इसे समेटने का काम भी तुम ही करोगे। देखो ताई, मुझे पता है कि ये सब मैंने किया है और मेरी ही वजह से हुआ है, बट इस शादी से मेरी मॉम बहुत खुश हो। वो पहले से ही मेरी शादी के लिए बहुत पागल है। अगर मैं मना करूंगा ना तो वो बहुत सैड हो जाएगी, इसलिए तुम ही मना कर दो। ओहो, कितनी आसानी से बोल रहे हो ना, जैसे तुम्हारी मॉम इस शादी के लिए एक्साइटेड है, वैसे ही मेरे डैड भी है। मानता हूँ दाई कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी ही वजह से हो रहा है, पर आई एम सॉरी, मैं शादी के लिए ना नहीं कर सकता। अगर तुम्हें नहीं करनी शादी तो तुम बिंदास मना कर सकते हो। ओके, बाकी तुम्हारे एक डिसीजन से तुम्हारे और मेरे मॉम डैड सैड हो जाएंगे। बाकी तुम्हारा डिसीजन, तुम जो चाहे कर सकते हो। इतनी जल्दी अपनी गलती
एक्सेप्ट करके यहाँ से चला गया। अब मैं मना भी करूँ तो सारा दोष तो मुझ पे ही आएगा, सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। ये जॉन जंगकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। यार सॉरी जंगकुक, हमारी बेट की वजह से आज तुझे उसी लड़की से शादी करनी पड़ रही है। पर जंगकुक तो मना कर सकते ना, अपनी मॉम को सब कुछ सच बता और उसे माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगी। ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं यार, तुम्हें पता है ना मेरी मॉम पहले से ही मेरी शादी को लेकर कितनी हैप्पी थी, और अगर मैं मना कर दूंगा ना तो वो बहुत सैड हो जाएगी, और मैं अपनी मॉम को सैड नहीं देख सकता। और वैसे भी आप बहुत अच्छी लड़की है, शायद हमारे बीच शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए, प्यार हो जाए। ओहो, तुम्हारा दिल आ गया क्या उस पर? हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो, मुझे वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने लिए उसके दिल में प्यार जगाने की। बस मैं अपनी मॉम को दुखी नहीं देख सकता, और मुझे ताई भी चाहिए, बस इसलिए मैं शादी के लिए राजी हो गया। ओहो, हम भी सोचे कि तुम इतनी आसानी से शादी के लिए मान कैसे गए। अच्छा, तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो। जंगकुक, तुम रेडी हो कि नहीं बेटा? सब लोग तुम्हारा वेट करे। चलो। मॉम, आई एम रेडी, मैं कब से रेडी बैठा हूँ। ठीक है, चलो नीचे, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, और तुम लोग यहाँ क्या खड़े हो? नीचे चलो, गेस्ट को अटेंड करो। देन वो सब लोग नीचे चले जाते हैं। ताई, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? तुम मना कर सकते हो। नहीं जिमिन, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मेरे डैड चाहते थे कि मेरी शादी हो, तो ठीक है ना। बट ताई सच में वो लोग बहुत अच्छे हैं, और तुम्हारा वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम खुश रहोगे वहाँ पे। आई होप सो। ताई बेबी, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आई नो ताई, तुमने मेरी खुशी के लिए शादी के लिए हाँ किया, तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं करी, बट ट्रस्ट में तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हें पता है ना। यस ताई, जिन नामजून बहुत ही अच्छे हैं। आई नो मॉम, मुझे पता है वो लोग बहुत अच्छे, बट आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू मॉम डैड, मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी। आई नो ताई, तुम मम्मी मिस करोगी, बट सर ट्रस्ट में तुम बहुत खुश रहोगी। ओके चलो, अब लेट हो रहा है ना, वेडिंग का टाइम हो रहा है। यस डैड, चलो चलते हैं। देन वो सब लोग भी नीचे आ जाते हैं और वेडिंग स्टार्ट होती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. ऐसे ही वो सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और गेस्ट भी चले जाते हैं, और वेडिंग खत्म हो जाती है। ताई, जंगकुक, अब घर चले, बहुत ज्यादा लेट हो गया, और वेडिंग खत्म भी हो गई। मॉम डैड, आई मिस यू, मैं चलती हूँ। ताई बेटा, रोना बंद करो, और तुम अच्छे से रहना। ओके जिन, मेरी बेटी का ध्यान रखना। ओके हाँ बिल्कुल, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं ताई को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। फिर वो सब लोग घर आ जाते हैं। ताई, जंगकुक, तुम लोग बहुत थक गए हो ना, जाओ अपने रूम में जाके आराम करो। ओके चलो ताई, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। हम लोग जाके फ्रेश हो जाते हैं। मैं इसके साथ एक कमरे में कैसे एडजस्ट करूंगी? ताई क्या सोच रही हो? जाओ, जंगकुक तुम्हें लेके जा रहा है। हाँ मॉम, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, तुमने डोर क्यों लॉक किया? हाँ बोलो। अरे हम हस्बैंड वाइफ है, और हमें सोना भी तो है ना, बस इसीलिए डोर लॉक किया। व्हाट? देखो तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। ओके ऐसे कैसे? आज हमारी फर्स्ट नाइट है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा कहकर जंगकुक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। देखो मेरे पास मत आओ, मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो। क्यों? बट आज हमारी फर्स्ट नाइट है, मुझे मना नहीं है। देखो ये शादी जबरदस्ती हुई है, मेरी मर्जी से नहीं हुई, तो प्लीज ये मुझ पे हक जताना बंद करो। अगर तुम मुझसे दूर नहीं रहे ना, तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? अच्छा दिखाओ, तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो? ये लो, तुम मेरे साथ फर्स्ट नाइट बनाना चाहते हो ना? अरे मेरी बात छोड़ो, मुझे लग रहा है, कहो कि मेरे पास नहीं आओगे। नहीं आऊंगा। गुड बॉय, अब जाके चुपचाप सोफे पे जाके सो जा। व्हाट? ये रूम मेरा है, तो मैं बेड पे सोऊंगा, तुम जाके सोफे पे सो जा। अच्छा ठीक है, मैं जिन आंटी को बुलाती हूँ, वही हमें बताएंगी कि हमें कहाँ सोना है। तुम मुझे मरवा के रहोगे। जा, जहाँ सोना है सो जा। मुझे भी नींद आ रही है, मैं चाह रहा सोफे पे सोऊं। गुड बॉय, ऐसे ही मेरी बात मानो करो, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पास बहुत बड़ा शस्त्र है जिन आंटी, और वैसे भी
किम तायंग से नहीं जीत सकते तुम। ओह, तुम किम तायंग नहीं, जॉन तायंग हो, तुम भूल रही हो। ठीक है बाबा, तुम्हें जो मानना है मानो। अब मैं जा रहा हूँ सोने। व्हाट, ये इतनी जल्दी सो भी गया? मेरी नींद हराम करके खुद कितने चैन से सो रहा है। मैं इसके साथ कैसे एडजस्ट करूंगी पता नहीं। ये तो इसका ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कब मेरे साथ क्या कर दे मुझे सच में नहीं पता। और इस घर में मेरा पहला दिन, मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? ताया, इसके लिए तुम्हें सोना पड़ेगा। कल जल्दी भी तो उठना है, पहला दिन है तुम्हारा कल। फिर ऐसा कहकर ताया भी सो जाती है। ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, और ये गुस्से में होती है और उठ जाती है तो घायल शेरनी की तरह मुझ पे दहाड़ पड़ती है। पर सच में मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, क्योंकि जॉन जंगकुक को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, और तुमसे शादी करने का डिसीजन ये सिर्फ मेरा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आई होप कि तुम भी करो। हाँ, करोगी। मैं खुद से प्यार कराने पे मजबूर कर दूंगा। पता नहीं वो कब दिन आएगा जब तुम मुझसे प्यार से कहो कि आई लव यू जंगकुक। ठीक है, मैं वेट करूंगा तुम्हारा, बट अभी तो मैं तुम्हारे लिप्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्या मैं तुम्हें एक किस करूं? मैं कर सकता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। तुम इतने क्लोज मेरे क्या कर रहे हो? वो तो मैं तुम्हें उठाने आया था। बहुत लेट हो रहा है ना? हाँ, देखो, मेरे इतने करीब आने की जरूरत नहीं। बताओ, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बस तुम्हें उठाने के लिए तुम्हारे पास आया था। मुझे फ्रेश होना, मैं चलता हूँ। तुम भी नीचे आ जाना फ्रेश होके। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से भाग जाता है। क्या इसने मुझे किस किया? पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसने मुझे किस किया? ये कितना अजीब है। मैं इसके साथ कैसे रहूंगी पता नहीं। ओह गॉड, ये लड़का भी ना। चलो, मुझे फ्रेश होना चाहिए। आज इस घर में मेरा पहला दिन है, मैं लेट नहीं हो सकती। फिर ताया फ्रेश होने चली जाती है। अब ये बेड से हुई है मैरिज किस मोड़ पे जाएगी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। क्या जंगकुक जैसे ताया से प्यार करता है, वैसे ताया भी कभी जंगकुक से प्यार करेगी, उसे एक्सेप्ट करेगी? ये देखने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गाइस, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। यू नो ना, मैं घर पे हूँ और मेरा माइक भी कुछ दिनों से खराब हो गया है, तो सॉरी।